नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगभग 1253 वैकेंसियों पर भर्ती निकाली है। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, प्लस इसमें जो एज जो है लिमिट वो कितनी रखी गई है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या डिसाइड किया यूपीपीएससी ने। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगभग 1253 पोस्टों पर भर्ती निकाली है। यानी कि काफी ज्यादा मतलब की पोस्टें हैं इस बार के यूपीपीएससी ने जो भर्ती निकाली है। तो जो भी स्टूडेंट प्रोफेसर की या असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं, जिन स्टूडेंट ने पीएचडी या मास्टर डिग्री या बीएड एमएड जो भी रिक्वायरमेंट हो, मतलब कि पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं। और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पीएचडी का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 1253 पोस्ट ये कोई कम पोस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्टें हैं। और अगर आप लोग चूक गए तो आई होप आपसे दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि 1253 पोस्टों पर अपना एक स्थान जो है, एक प्लेस अपना इंश्योर करें, सुनिश्चित करें। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें मतलब कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो देखिए, यूपीपीएससी ने 4 सितंबर से फॉर्म भरने की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि 4 सितंबर से स्टूडेंट फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, जो 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 4 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच जो टाइम है, आप लोग फॉर्म अपना भर सकते हैं और भर करके इस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार इसमें क्वालिफिकेशन क्या मेंशन की गई है। तो देखिए, इसमें यह है कि हर पोस्ट के लिए यूपीपीएससी ने एक स्पेसिफिक मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। ये नहीं कि आपने मास्टर डिग्री किया हो, या नहीं आपने बैचलर डिग्री किया हो, या आपने पीएचडी का कोर्स किया हो, ये इसमें मैंडेटरी नहीं है। इसमें सिंपल सी बात ये बताई गई है यूपीपीएससी द्वारा कि डिफरेंट पोस्टों पर डिफरेंट मतलब कि एलिजिबिलिटी फिक्स की गई है। तो अगर जो भी स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी जिस पोस्ट के लिए डिसाइड की गई है, अगर आप उस पोस्ट के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन अगर एलिजिबल है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसकी मिनिमम एज क्या है। मिनिमम एज क्या है तो बताना चाहूंगा आपको कि मिनिमम एज है 21 साल। यानी कि 21 साल के नीचे का जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना देख रहा है, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी कि 21 साल या उससे ऊपर, और जो मैक्सिमम एज है जो वो आपकी 40 साल। यानी कि 21 साल से ऊपर और 40 साल के नीचे तक जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का ख्वाब देखे हैं, सपना देखे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि 21 साल से लेकर 40 साल तक की जो है वो एज डिसाइड की गई है यूपीपीएससी के द्वारा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस जो ये भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसकी फीस क्या है। यानी कि यूपीपीएससी ने इसकी फीस क्या डिसाइड की है। तो देखिए, कॉमन सी बात यह है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो फीस है वो है आपकी 125 रुपए। यानी कि 125 रुपए आपकी जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीस है। वही बात करते हैं एससी एसटी की तो मात्र 65 रुपए।
यानी कि मात्र 65 रुपए मतलब कि खर्च कर करके SC ST का जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, उसके लिए फीस जो चार्ज है वो 125 रुपए। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वही बात करते हैं SC ST के लिए, तो मात्र 65 रुपए खर्च कर करके आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा कर सकते हैं। अब एक बात और कहना चाहूंगा इसमें कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट भी आती है कि जिसके थ्रू हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल। फॉर मोर डिटेल्स आप UPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी www.uppsc.com पर आप विजिट कर करके जो भी आपको क्वेरीज लेनी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको नोटिफिकेशन स्टडी करना है, तो आप इजीली आप पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब जो मोटा मोटा जो एक रफ आइडिया जो होता है, जो भर्ती का जो मेन कोर होता है पॉइंट, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, वेबसाइट है www.uppsc.com। इस पे जाकर के आप अपनी जो भी आपको इसके रिगार्डिंग जो भी आपको और कुछ जानना है डिटेल में, तो आप इस वेबसाइट जाकर के आप चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये बताइए कि 1253 भर्तियां हैं, काफी भर्तियां हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि हम पढ़े कहाँ से इसका स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें, इसका सिलेबस क्या है, इसका मतलब इसको किस वे में पढ़ा जाए कि इसके लिए हम परफेक्ट हो सके। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका हम स्टडी मटेरियल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से इसको हम कैसे मतलब उसका पढ़ने का प्रोसेस क्या हो। तीसरी बात यह है कि हम कैसे एग्जाम में कंफर्टेबल महसूस करें एग्जाम हॉल में। तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका स्टडी। जब आप पढ़ेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव कुछ भी नहीं काम आएगा। तो जरूरी यह है कि आप सबसे पहले अपना जो है स्टडी है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। और डिफरेंट बुक्स है मार्केट में, कल मैं कुछ बुक सजेस्ट कर दूंगा आप लोगों को कि आप इन बुकों के माध्यम से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट मतलब ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती निकाली है। पोस्टें हैं 1253, यानी 1253 पोस्टों पर भर्ती आई है। जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 सितंबर से, लास्ट डेट आपकी है 6 अक्टूबर तक। हाँ, एक बात तो बताना चाहूंगा कि जो करेक्शन डेट है वो आपकी है 13 अक्टूबर तक। सपोज मान लिया कि आप कोई मतलब आप फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक कर, कोई गलती कर गए, कोई आपने हो सकता है आपके नाम में स्पेलिंग एरर हो सकती है, या फादर नेम में स्पेलिंग एरर हो सकती है, या मदर नेम में स्पेलिंग एरर हो सकती है, या एड्रेस में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो उसके लिए आप 13 अक्टूबर तक आप करेक्शन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। तो इतना एक मोटा मोटा जानकारी जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। और इसके लिए अब जरूरी आप है कि आप इन जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ इनको अच्छे से आप स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो इसी के साथ मतलब कि जो ये वीडियो है, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा आपके लिए कर रहा हूं तो आपसे भी इतनी गुजारिश है कि आप भी कुछ हमारे अच्छा कीजिए। अच्छा ये कर दीजिए कि सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आपसे कोई हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।